कोवालेंट सॉलिड किया था, राइट? कोवालेंट सॉलिड के अंदर हम लोग ग्रेफाइट और डायमंड दो टाइप के सॉलिड्स कर रहे थे। वन इज टू डायमेंशनल लेयर सॉलिड, अदर इज थ्री डायमेंशनल नेटवर्क network सॉलिड। solid. या नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग यार, ये जो ग्रेफाइट है और डायमंड है, तुम्हें पता है क्या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट का ज्यादा बढ़िया होता है एज कंपेयर टू डायमंड। तो मतलब ग्रेफाइट इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू डायमंड। डायमंड बेसिकली इंसुलेटर होता है। डायमंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इज एन इंसुलेटर। बट अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी में कंडक्ट कौन करता है बेटर? Diamond. डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट के थर्मल कंडक्टिविटी से अच्छा होता है। ये उल्टा होता है कि अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर डायमंड इज बेटर देन ग्रेफाइट। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? ये याद रखना, जेई हाँ मेंस सर. एडवांस में इनडायरेक्टली पूछा गया था ये। चले आगे। हाँ सर, मैंने कहा ग्रेफाइट जो है इट इज अ बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एज कम्पेयर टू डायमंड। डायमंड इज इंसुलेटर। और अगर हीट कंडक्टेंस की बात आती है तो डायमंड इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। सर हाँ, आप अभी लेक्चर कर रहे हो या फिर डाउट्स कर रहे हो? लेक्चर करना बेटा। अच्छा ओके सर। हाँ, अच्छा नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा इलेक्ट्रो आएगा पूरा, तो इलेक्ट्रो का बुकलेट जो भेजा वो सॉल्व कर लेना है ना। सर बस इलेक्ट्रो आएगा। हाँ, बस इलेक्ट्रो आएगा। और सर अभी ये लेक्चर के बाद टेस्ट का डिस्कशन है क्या? हाँ ना, है ना। ओके, थैंक यू। हाँ, अच्छा, where are we after this? To start with some basic terminology. सर डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा था ना? हाँ, some basic terminology. Okay. ओके, सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। अब एक बात बताओ, देखो मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहा हूँ, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमें पता है कि यार मेरे पास ना रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम आयन्स या मॉलिक्यूल्स का थ्री डायमेंशन स्पेस में, और वो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, राइट? या दिस इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड लूं ना, तो हर एक पोजीशन जहां पे एटम आयन या मॉलिक्यूल है जो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहा है ना, हर एक पोजीशन को ना, हर एक पॉइंट को जहां पे एक एटम या आयन या मॉलिक्यूल अपना पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है उसको लैटिस पॉइंट कहता है। तो जो कलेक्शन ऑफ ऑल लैटिस पॉइंट्स होगा वो तुम्हारा पूरा थ्री डायमेंशनल लैटिस बनाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर. हाँ, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस? Smallest unit in a making. क्या कह रहे हैं? ओके, अब एक और चीज जो इन सब में से स्मॉलेस्ट यूनिट है, फॉर एग्जांपल ये यूनिट, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच आई कैन गेट। अगर इस यूनिट को हर जगह रिपीट करूंगा तो मेरे पास पूरा लैटिस आएगा कि नहीं आएगा? यू कैन अंडरस्टैंड दिस एज टर्म्स ऑफ वॉल।
सपोज करो एक दीवार है, राइट? अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, करेक्ट? जो वॉल है, अगर सीमेंट वेमेंट सब हटा दो, सिंपली स्टैक ऑफ ब्रिक रखो, तो मैं कह सकता हूं ना कि अ वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। तो हाँ सर। अगर मेरे को वॉल का स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी चेक करना है, पैकिंग एफिशिएंसी चेक करना है कि हाउ क्लोजली द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर, तो मैं पूरी वॉल को स्टडी करूं कि ब्रिक उठा के उसको स्टडी करूं कि फोर्स पर यूनिट एरिया कितना उठा सकता है, डेंसिटी क्या है? तो ब्रिक को स्टडी करूंगा तो ज्यादा सही रहेगा मेरे लिए कि पूरी वॉल को तोड़ के स्टडी करूं ब्रिक को। ब्रिक को? तो व्हाट इज दैट ब्रिक? दैट ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट which I am repeating in every direction result in the formation of whole wall. Yes, sir. Similarly, the smallest possible unit of a lattice which when repeated in every direction results in the formation of lattice, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? यूनिट सर। सर हाँ, यूनिट सेल। Why is lattice point is not taken as? बेटा, unit cell is a symmetrical arrangement, symmetrical unit. Lattice point एक point है, उस point को मैं randomly भी तो arrange कर सकता हूँ ना। बट अगर एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को हर एक जगह रिपीट करूं तो मेरे पास पूरा लैटिस आएगा ना। एक लैटिस पॉइंट को मैं हर जगह रिपीट करूंगा तो लैटिस कैसे आएगा? एग्जैक्ट पोजीशन कैसे आएगी एटम्स की? वो तो रैंडमली जाएगी ना, वो तो अमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा फिर, राइट? नाउ लिसन, सो यूनिट सेल आपस में अरेंज हो सकते हैं। हाँ बेटा, ये एक यूनिट सेल है, इसको मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर डालूंगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डालूंगा तो ये आ जाएगा, यहाँ डालूंगा तो ये आ जाएगा, नीचे डालूंगा तो ये आ जाएगा, यहाँ डालूंगा तो जब एकदम स्टैक ऑफ यूनिट सेल डालूंगा तो मेरे पास पूरा लैटिस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ सर। हाँ, तो that is the three-dimensional smallest possible arrangement, symmetrical arrangement, which when repeated in every direction result in the formation of lattice. Now understand that definition क्या है lattice point का? It refers to the position of an atom slash ion slash molecule in a lattice. Getting it? Lattice का definition क्या है? The three-dimensional arrangement of the atoms slash molecules slash ions which result in a compact crystalline solid. Getting it? That means collection of all lattice point makes lattice. Collection of all lattice points makes a lattice. ठीक है, लिख लिया इतना, आगे चलें। हाँ सर। सर वो लैटिस पॉइंट का एक बार दिखाओ ना। हाँ, दिखाता हूँ लैटिस पॉइंट का, एक मिनट। हाँ, हाँ सर ठीक है। ठीक है। सर लैटिस
सर आप एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ बट फर्स्ट स्लाइड, आई गेस यही फर्स्ट स्लाइड है। नहीं सर, वो डायमंड ग्राफाइट आपने क्या लिखा था उस पे? ये इलेक्ट्रिकल अच्छा और हाँ। हीट कंडक्टिविटी में मैंने कमेंट किया था सर, हाँ यूनिट सर सेल। एक मिनट। हाँ हाँ, हाँ सर हो गया। एक मिनट, हाँ गिव मी अ मिनट, मैं एक चीज सर्च कर रहा हूँ। ओके गाइस, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, बाहर ही निकली है। ओके ग्रेट। यस सर। हाँ एक मिनट, हाँ निकाल लिया एनसीईआरटी, गुड, निकाल लो एनसीईआरटी, ठीक है। तुमको कुछ चीजें बतानी है इसमें। ये ऑनलाइन सिस्टम ने ना, मतलब क्या कहते हैं उसको, चीजें बहुत एडवांस कर दी है एज कंपेयर टू ये तुम्हारा क्रिस्टल सिस्टम है एक। ओके नाउ लिसन, हो गया। नाउ विल कम टू यूनिट सेल डेफिनेशन। सर थोड़ा सा लाटिस का लास्ट में। ओके यूनिट सेल, the smallest symmetrical unit which when get repeat in gets repeat in every direction results in the formation of lattice. ब्रेक को हर एक डायरेक्शन में रिपीट करोगे तो वॉल बनेगी ना। एवरी डायरेक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल, ठीक है। लिख लिया? हाँ सर। ओके ग्रेट, हाँ सर। चले आगे। सर एक मिनट सर, यूनिट हाँ सर। सर। अच्छा, जब तुम एक क्रिस्टल को स्टडी करते हो ना, एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो NaCl का क्रिस्टल हो, चाहे वो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल हो, चाहे वो कोई भी क्रिस्टल हो, ठीक है। क्रिस्टल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लाइक डायमंड, राइट? अरे बाबा हाँ हाँ सर। या ना? क्रिस्टल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर चेक करोगे ना, हमेशा याद रखना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप रहता है ना, जो पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एंगल्स रहते हैं, जिसमें प्लेन्स रहते हैं, सारे एंगल्स और सारी शेप सेम ही रहती हैं, बस साइज डिफरेंस आता है। गेटिंग अ पॉइंट? अगर कॉपर सल्फेट का छोटा क्रिस्टल लिया और कॉपर सल्फेट का बड़ा क्रिस्टल लिया, अगर तुम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे ना, तुमको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि जो बड़ा वाला क्रिस्टल है ना इज अ रिपीटिशन ऑफ स्मॉलर क्रिस्टल। जितने भी प्लेन्स होंगे एक क्रिस्टल के अंदर, एक्स वाई जेड प्लेन्स, मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन जो होंगे, वो ना
एक ही एंगल पे काट रहे होंगे और एक ही अरेंजमेंट होंगे, तो सेम अरेंजमेंट विल बी देयर इन द छोटा वाला क्रिस्टल आल्सो, बिकॉज यूनिट सेल क्या है बेटा? अगर ब्रिक्स सेम है, राइट? हाँ, अगर ब्रिक्स सेम है, गिव मी अ मिनट। हाँ, या अब एक बार बताओ, एक ब्रिक लिया, उस ब्रिक से तुमने बड़ी वॉल बनाई या छोटी वॉल बनाई, जो एंगल्स रहेंगे उस ब्रिक के अंदर जो कट कर रहे होंगे एक दूसरे को, सेम ही रहेंगे ना बेटा, अगर यूनिट सेल सेम है तो। हाँ, अरे हाँ ऑब्वियसली जो एंगल्स होंगे प्लेन्स के बीच में वो तो सेम रहेंगे ना, सिर्फ प्लेन्स का साइज डिफर करेगा, करेक्ट? हाँ अगर सेम ब्रिक ले रहे हो तो, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो जो चीज ब्रिक डिफाइन करेगी, जो प्लेन्स ब्रिक डिफाइन करेगा, वही प्लेन्स और वही एंगल्स तुम्हारे बड़े क्रिस्टल में भी होंगे, करेक्ट? पता हाँ है क्या? सर। हाँ, अब मेरी बात समझना। अगर तुमको स्टडी करना है ना सॉलिड को, तो हाँ, ब्रिक्स के प्लेन, मैं ये कह रहा हूँ अगर तुमको स्टडी करना है सॉलिड को, तुमको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पता होना चाहिए। दे गेटिंग अ पॉइंट? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ये एक्स वाई जेड नहीं होता है, दीज आर नॉर्मल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, जो ये बताते हैं कि जो प्लेन्स हैं एक सॉलिड सेल का, एक सॉलिड के अंदर, वो किस तरीके से ओरिएंटेड है। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब समझो, ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, इससे मैं क्रिस्टल्स के लेंथ, विड्थ और हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं, और उनके बीच के जो एंगल्स है ना वो कैलकुलेट कर रहा हूं। अब मेरा कुछ नहीं करना, मैंने ना यूनिट सेल के जो एक पॉइंट है ना उसको ओरिजिन मान लेना है। तो अगर वो यूनिट सेल इस एक्सिस पे, लेट्स से दिस इज लाइक ए पे काटता है, तो ये जो ए है ना दैट विल बिकम लेंथ, क्या होगा ये? लेंथ। और अगर y पे, यहाँ पे z ले लो, सॉरी यहाँ z ले लो, और यहाँ पे y ले लो, यहाँ पे जब क्रिस्टल यूनिट सेल काटेगा इस पर्टिकुलर एक्सिस को, वो हो जाएगा तुम्हारा हाइट, हाइट को लिखा जाता है c, और यहाँ पे आ जाएगा b, दैट इज विड्थ। प्रणय कुछ नहीं है बेटा, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों यूनिट सेल के लिए डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। जो एंगल लेंथ के अपोजिट होता है, मतलब विड्थ और हाइट के बीच में, उसको अल्फा कहते हैं, और जो एंगल बी के अपोजिट होता है, मतलब विड्थ के अपोजिट होता है, उसे बीटा कहते हैं। ए के अपोजिट वाले एंगल को अल्फा, बी के अपोजिट वाले एंगल को बीटा, सी के अपोजिट वाले एंगल को गामा। गामा। अब एक बात समझना यार, यूनिट सेल है, उसका लेंथ, विड्थ और हाइट तो होगा ही ना बाबा, हाँ कोई भी यूनिट हाँ सेल है, हाँ सर। सर। हाँ ठीक है? सर। एक काम करो, ये यूनिट सेल ले लिया तुमने, जरूरी नहीं है क्यूबिक है, क्यूबॉइड भी हो सकता है, कुछ भी हाँ हो सकता है actually, ठीक है? उसे क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। अब सोचो, इसको मैंने पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट ने ना एक्सिस को यहाँ पे काटा, तो मैं इसको लेंथ बोलूंगा, इसको बोलूंगा विड्थ, इसको बोलूंगा हाइट। तो ये जो एक्सिस है इसको क्या बोलूंगा? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर। अगर ये क्यूब है तो ए के अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा, सी और बी के बीच में, ये वाला एंगल। हाँ सर।
ए के अपोजिट जो एंगल होगा दैट इज सी और बी के बीच वाला एंगल ना, हो गया 90 डिग्री। हाँ सर। सी के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, ये नीचे वाला, ये भी 90 ये डिग्री हो गया। और बी के अपोजिट जो एंगल हो गया वो सी और ए के बीच में आ गया, करेक्ट, ये भी 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। तो हाँ ना सर। मेरे पास ना कुछ पैरामीटर्स हैं यूनिट सेल की डायमेंशन को बताने के लिए, और वो पैरामीटर्स होते हैं अल्फा बीटा गामा ए बी सी। ए बी सी को तुम हाँ लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो बोल सकते हो, एंड अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स, राइट। तो मेरे पास 6 पैरामीटर्स हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा, और ये जो पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं वो किस एक्सिस पे डिफाइन होते हैं, स्टाइलोग्राफिक XYZ. स्टाइलोग्राफिक एक्सिस। और अगर अगर एक यूनिट सेल के अंदर तुम्हारा ए बी सी अल्फा बीटा गामा डिफाइन हो गया तो ये सारे पैरामीटर्स हर एक यूनिट सेल के लिए सेम रहेंगे। हाँ हाँ और सर। जब मेरे पास हाँ पूरा सॉलिड बनेगा तो भी ये सेम रहेंगे, हाँ रेशियो ये ना, और एंगल्स तो सेम ही रहने, करेक्ट। यस सर। यस अब मेरी बात समझो, या नाउ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये क्या आया है, एक बात बताओ, तुमने कभी जियोमीट यूज किया है? क्या सर? सर, आपने एक बार खारघर में बोला था हाँ, ज्वाइन करने, install किया था ट्राई, ठीक है। काफी गंदा उसके बाद एक्सपीरियंस था। मैंने इसको अनइंस्टॉल करना भूल गया, ठीक है। तो जब भी जूम ऑन करता हूँ ना तो ये जियोमीट बहुत परेशान करता है मेरे को। सर फोर्स स्टॉप करके कर दो ना. सर आप उसको अनइंस्टॉल ही कर दो ना डायरेक्टली। गाइस आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ हाँ, सर. ये जब भी ये करता हूँ ना, मतलब जूम चल रहा होता है तो जियोमीट अपने आप आता है और वो जूम डिस्कनेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो कितना खराब काम किया है रिलायंस ने। नाउ we have Zoom. I'm not using GeoMeet. I'm just telling that what exactly happened. Okay, crystal system. Different types of, देखो यार, क्रिस्टल सिस्टम का मतलब होता है बाहर का ढांचा। क्या क्या होता है मतलब? अच्छा। आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग को क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। मतलब क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग मेरा क्यूब है, समझना है इस चीज को। अगर आउटर मोस्ट कवरिंग मेरा क्यूब, अरे यार आवाज आ रही है इधर। नहीं सर सब ठीक ही। अब ठीक है, रुको, अभी आ रही है ना आवाज ढंग से? अभी सीन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ना मेरा क्यूब है, गेटिंग इट? सो आई डू हैव अ क्यूब विच इज लाइक आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग को डिफाइन करने के लिए एक बात बताओ, मैंने क्यूब डिफाइन किया, राइट? क्यूब डिफाइन करने के लिए ऑब्वियसली हवा में तो डिफाइन करूंगा नहीं, प्रणय जस्ट लिसन सर टू इट। ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लैटिस है ना, या फिर यूनिट से? नहीं नहीं, यूनिट सेल है, यूनिट सेल है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ यूनिट सेल, बिकॉज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ यूनिट सेल लैटिस की आउटर मोस्ट कवरिंग ही डिफाइन करेगा ना, बिकॉज द हाँ रिपीटिशन। हाँ सॉरी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जब कह रहा हूँ क्यूब यूनिट सेल है तो मतलब ऑब्वियसली हर एक वर्टिसेस पे एक एटम तो है जिसको तुमने मतलब कनेक्ट किया है, करेक्ट? बिना एटम्स को हाँ कनेक्ट सर। किए हुए तुम क्यूब कैसे बनाओगे, करेक्ट? जब मैं यस। बोलता हूँ बाहर का ढांचा, मतलब मेरे पास जो आउटर मोस्ट एटम्स है ना यूनिट सेल के, दे आर मेकिंग अ क्यूब। उस क्यूब के अंदर
ए बी और सी सेम है, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री है, तो ये एक बाहर का क्रिस्टल सिस्टम हो गया। दिस इज वन ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम। ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मैंने इसका क्रिस्टल सिस्टम डिफाइन कर दिया ना, तो अब एक बार यहाँ पे क्यूब बनने के बाद और भी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। इसी क्यूब के बीच में एक एटम डाल सकता हूं, ये एक और अरेंजमेंट हो गई, राइट गाइस? हाँ जब सर। एक क्यूब बना, ये क्यूब को बोलते हैं प्रिमिटिव लैटिस। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव लैटिस। हाँ, अगर मैंने सेम क्यूब के अंदर क्या किया, सेम आउटर मोस्ट कवरिंग लिया, तो आउटर मोस्ट कवरिंग और आउटर मोस्ट क्रिस्टल सिस्टम तो सेम है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बट मैंने क्या किया, ये तो पक्का है कि चार तो कॉर्नर्स में होंगे ही होंगे ताकि क्यूब बन रहा है। अब मैंने क्या किया, एक एटम बीच में डाल दिया, तो ये एक नया अरेंजमेंट आ गया ना। हाँ इसी आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर एक और टाइप ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल है, राइट? वो तो लैटिस चेंज हो गई ना। तो अलग पैरामीटर्स होंगे ना फिर उस पे। चेंज हो गया, बट आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है यूनिट सेल का, सेम है कि अलग है? इन दोनों के जो बॉन्ड, इन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो सेम है कि अलग अलग है? आउटर मोस्ट ढांचा कैसा है इसका, सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम। अरे यार, तुम्हारा कमरा है, ठीक, क्यूब है, ठीक है। अब कमरे को तुम खाली छोड़ोगे, वो एक कवरिंग, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है, कमरे के बीच में तुम एक कुर्सी डाल दो, तुमने अरेंजमेंट ही चेंज किया ना, कमरे का शेप, आउटर मोस्ट शेप तो सेम ही रहेगा ना बेटा। हाँ मैं कह रहा हूँ आउटर मोस्ट शेप सेम है, आउटर मोस्ट कवरिंग सेम है, बट तुमने अरेंजमेंट अलग कर दिया, ठीक है? तो एक बात मतलब बताओ। यूनिट सेल की डायमेंशंस अभी भी सेम ही है, बस आपने अंदर एटम एक और ज्यादा डाल दिया। हाँ, एक एटम ज्यादा डाल दिया, ये पैरामीटर अभी भी सेम है, एक एटम बीच में डाल दिया, कोई दिक्कत? सर तो एबीसी अल्फा बीटा गामा यूनिट सेल को नहीं बताते हैं, वो खाली ये जो कवरिंग आप बता रहे हो उस चीज के बारे में बात एग्जैक्टली, करते हैं। एग्जैक्टली। क्रिस्टल सिस्टम जो है ना, दैट इज ओनली फॉर कवरिंग, दे विल टेल यू आउटर मोस्ट ढांचा। एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर बहुत सारे यूनिट सेल पॉसिबल है, मैं ये कह रहा हूँ। अंडरस्टूड? हाँ सर। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम के अंदर देयर आर लॉट ऑफ यूनिट सेल्स which are पॉसिबल। possible, getting a point? हर एक यूनिट सेल को ना ब्रेवेज लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Bravais lattice. फॉर एग्जाम्पल, इसको बोला जाता है क्यूबिक सिस्टम। क्या बोला जाता है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो आउटर मोस्ट ढांचा क्यूब है, इसके अंदर ये यूनिट सेल पॉसिबल है जिसको प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। ये दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसे बॉडी सेंटर बोला जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, एक सेम क्यूब के अंदर ना एक और अरेंजमेंट डाल रहा हूं, क्यूबिक ही है, बट चक्कर क्या है, दिस इज ऑल्सो क्यूबिक सिस्टम। हर एक कॉर्नर में एक एटम है, बट हर एक फेस के सेंटर में भी एक एटम है। तो ऊपर वाले फेस के सेंटर में ये वाला एटम है, इस वाले फेस के सेंटर में ये वाला एटम है, पीछे वाले फेस के सेंटर में ये वाला एटम है, पीछे इस वाले फेस के आगे ये वाला एटम है, सेंटर में ये वाला एटम है, इस वाले फेस के सेंटर में ये वाला एटम है, नीचे वाले फेस के सेंटर में ये वाला एटम है। मतलब रहेगा तो क्यूब ही ना, अरेंजमेंट अलग कर दिया मैंने, करेक्ट? सर ये ढांचे को क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। हाँ, ढांचे को क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर ढांचा इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, राइट? हाँ हाँ। Yes. हाँ, तो मेरे पास कितने यूनिट सेल आए क्यूबिक सिस्टम के अंदर? 3. तीन टाइप के। गेटिंग इट? तो आई सर हैव एक ऐसा भी वन, कर लो ना सुनो इसमें। सुनो सुनो सुनो, वन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, वन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम
3 unit cell exist. तो एक बार बताओ, इन 3 यूनिट सेल्स, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एग्जिस्ट. हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल को ना ब्रेवियस लैटिस बोला जाता है. तो इसके अंदर कितने लैटिसेस हैं? गेटिंग इट? नहीं रोहित, इसके अंदर एंड सेंटर नहीं आता, एंड फेस सेंटर नहीं आता. गाइस समझ में आई मेरी बात? क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है और हमेशा ब्रेवियस सिर्फ लैटिस क्यूब क्या होगा. होता है? हाँ जी. हमेशा सिर्फ क्यूब ही होगा. अरे यार, देयर आर लॉट ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पॉसिबल जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम विच एग्जिस्ट इन यूनिवर्स. मैं अभी तुमको बता रहा हूँ कि क्रिस्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है. सर 1 क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बाद क्या लिखना है? डिफरेंट मैंने टाइप. बोला 1 क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पॉसिबल. ठीक है. क्यूब के अंदर, क्यूब तो है ही बिकॉज कॉर्नर में एक एक एटम रहेगा. यहाँ पे फिर बॉडी के सेंटर में डाल दे तो बॉडी सेंटर बोला जाता है, फेस के सेंटर में डाल दे तो फेस सेंटर बोला जाता है. इसको अच्छी तरह करेंगे हम आगे बिकॉज ये तुम्हारी करिकुलम के अंदर है. बट मेरा कहने का मतलब है कि अगर आउटर मोस्ट ढांचा क्यूब है, फिर भी डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, Yes, तो sir. वो डिफरेंट अरेंजमेंट को डिफरेंट यूनिट सेल बोला जाएगा ना. तो एक हाँ. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 3 यूनिट सेल पॉसिबल है. हर एक यूनिट सेल को ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं. अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. चलो ग्रेट, आगे चले. हाँ सर. हाँ सर. सर नहीं 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 सर. ओके. सर सेकंड हाँ हाँ. सर सेकंड और थर्ड वाले में क्या था, एक बार फिर से बताओ ना प्लीज. सेकंड थर्ड में कुछ नहीं है, बाहर का ढांचा क्यूब है. बाहर का ढांचा क्यूब है तो मतलब हर एक वर्टिसेस पे एक एटम तो रहेगा जिसको मिलाने के बाद क्यूब आया. उसके अलावा ना मैंने बॉडी के सेंटर में एक एटम डाल दिया, मतलब क्यूब के एग्जैक्टली बीच में. जिस रूम में तुम बैठे हो ना, हर एक वर्टिसेस पे, हर एक कॉर्नर पे एक एटम है. तुमने बीच में एक एटम और डाल दिया तो क्यूब ही रहेगा ना वो. हाँ हाँ हाँ. सर. तो उसे बॉडी सेंटर बोलते हैं. चक्कर क्या है, सर. एक अलग सिस्टम है जिसके अंदर कॉर्नर पे 4 एटम. तुम एक काम करो, जिस कमरे में बैठे हो ना, हर एक कॉर्नर पे एक एटम अरेंज कर लो. हर एक फेस के सेंटर पे भी एक एटम अज्यूम कर लो. तो तुमने फेस के सेंटर पे अज्यूम किया तो तुम्हारे आगे वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, ऊपर वाली दीवार, नीचे, राइट, लेफ्ट, सबके फेस के सेंटर में एक और एटम रहेगा. तो क्यूब ही ना. हाँ हाँ हाँ. हाँ. अंडरस्टैंड? हाँ. तो उस अरेंजमेंट को क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही बोलेंगे. बट एक और यूनिट सेल है तो उसे एक और ब्रेवियस लैटिस बोला जाता है. गेटिंग इट? अच्छा हाँ हाँ, सर. तो ऐसे 3 डिफरेंट टाइप में ऐसे अरेंज कर सकते हैं. हाँ. तो अगर क्यूबिक सिस्टम के अंदर, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर 3 ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल है, 3 यूनिट सेल्स पॉसिबल है, डिफरेंट टाइप्स. अंडरस्टूड? हाँ सर. हाँ, मैं ये कह रहा हूँ. डिफरेंट टाइप्स के आगे क्या लिखा है? यूनिट सेल एग्जिस्ट, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट. उनके डायमेंशन पर डिफाइंड है ना क्रिस्टल सिस्टम. हाँ बेटा, आउटर मोस्ट कवरिंग के डायमेंशन पे डिफाइंड है. मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये क्यूब बन जाता है. मैं वो तुमको देता हूँ. अभी तुम आओ वापस. राइट सर, बॉडी के बीच में ना हो तो बस केवल फेस सेंटर को एक, एक बॉडी के बीच में ना हो तो बस केवल फेस सेंटर